बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग्स। ये हमारा पहला लेसन है शॉपिफाई कोर्स का और इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करते हैं, स्टोर को सेटअप करते हैं और साथ में हम शॉपिफाई के डिफरेंट प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि शॉपिफाई के इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये आने वाले वक्तों में तब्दील भी हो सकते हैं कम हो जाए, हो सकते हैं ज़्यादा हो जाए। इसलिए हम आखिर में इस टॉपिक को कवर करेंगे, शॉपिफाई प्राइसिंग और प्लान्स को। तो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करते हैं और स्टोर को सेटअप करते हैं। तो हम इस वक्त shopify.com पे मौजूद हैं। ये इनका होम पेज है जो आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस पे पहले साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप लॉग इन कर सकते हैं, वरना आप स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर भी ईमेल डाल के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस बटन पे क्लिक करें। तो ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपने कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो पहले स्टेप में वो आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी इन दो में ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो डिस्क्राइब करता है कि आपकी सिचुएशन को, यानी कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आप पहले ही किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं तो आप इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका पहली बार है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट करें। अगर आप इन सारे प्रोसेस को स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सारा स्टेप दिखाता हूँ। नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पर सेल करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप फिर किस अंदाज में सेल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ ऑनलाइन स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट या ब्लॉग के ज़रिए सेल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए सेल करना चाहते हैं, या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे अमेज़ॉन वगैरह या गूगल शॉपिंग वगैरह उसके ज़रिए सेल करना चाहते हैं, या फिर इन पर्सन सेल करना चाहते हैं, क्योंकि शॉपिफाई का POS सिस्टम भी होता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी वो पूछ रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप ये छठा ऑप्शन आई एम नॉट श्योर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑनलाइन स्टोर को रखता हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपसे आपके स्टोर का नेम पूछ रहा है कि आप किस नाम से स्टोर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नाम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ नया सीखो पार्क, ठीक है। इस नाम में ये ज़रूरी है कि आपने जो है ऐसा नाम रखें जो ऑलरेडी किसी के अवेलेबल ना हो। तो ये आपका नाम है और उसके बाद ये आपका मतलब डोमेन है या सब डोमेन है जो शॉपिफाई की तरफ से आपको फ्री में मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अब आपसे आपकी जो लोकेशन है वो पूछ रहा है, यानी कि आपके स्टोर की लोकेशन खास तौर पर जहाँ पर आप सेल करना चाह रहे हैं। मिसाल पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान को रहने दें, लेकिन अगर आपकी जो कंट्री डिफरेंट है, हो सकता है USA की हो या कोई और कंट्री हो, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ऐप्स या कोई फीचर पाकिस्तान में अलाउ नहीं है तो वो आप शॉपिफाई पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोकेशन है आपने सोच समझ के सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपके ईमेल पूछ रहा है जिस ईमेल पे आप अकाउंट अपना शॉपिफाई का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल भी डाल सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर मुख्तलिफ एप्पल या फेसबुक या गूगल के ज़रिए साइन अप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फर्जी ईमेल डालते हैं। कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड क्रिएट करेंगे अपना। यही ईमेल और पासवर्ड ही हमारी आईडी होगी शॉपिफाई की, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे शॉपिफाई पे लॉगिन करने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड इंटर करता हूँ अपना। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको ये बटन हाईलाइट हो जाएगा क्रिएट शॉपिफाई आईडी का, इस पर आप क्लिक करें। तो जो हमारा स्टोर है वो अब बिल्ड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वो खुद क्रिएट करें, उसके बाद हम खुद आगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इस वक्त हम शॉपिफाई के एडमिन डैशबोर्ड में, जो वैसे अभी कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप हमें नज़र आ रहा है जिसमें हमें बता रहा है कि इस वक्त आप ट्रायल यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप 3 महीने का ट्रायल यूज़ करना चाहें $1 पर मंथ में, तो आप इस पे जो प्लान है उनको पिक कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करता हूँ, और ये प्लान चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो $1 पर मंथ का आपको ऑफ़र ना मिले, लेकिन हम ये अभी आगे जाके बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है शॉपिफाई का, और हमारा एक स्टोर बन चुका है जो इस वक्त इस अंदाज में आपको दिखेगा, जो हमारा सब डोमेन के साथ है।
nayaseekopark.myshopify.com। तो ये हमारा जो है स्टोर है जो इस वक्त आपको इस अंदाज में नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी कंटेंट, कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है जो भी हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, हम आगे जाके इसको मुकम्मल सेटअप करना सीखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको प्लान के अंदर आके आपको प्लान भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको वैसे सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके ये प्लान दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा प्लान के सेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये यहाँ पर कोई ऑप्शन नज़र ना आए, कोई पॉपअप इस तरह नज़र ना आए, तो आप यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में आ जाएँ, यहाँ पर फिर प्लान के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस वक्त आप ट्रायल में हैं। ठीक है, 2 दिन बाद आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा। टोटल 3 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूज़ प्लान की तरफ आते हैं। पहले इनकी जो डिफरेंट प्लान है मैं वो आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का अपने बिजनेस के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बेसिक प्लान है जो इस वक्त इनका $1 पर मंथ 3 महीने के लिए चल रहा है, यानी कि आप हर महीने 3 महीने तक $1 पर मंथ भरेंगे। उसके बाद ये $19 पर मंथ का आपको मिलेगा। इसमें आपको जो फ़ायदे या नुकसान है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 2% फ़ी देनी होगी शॉपिफाई को। अगर आप डिफरेंट करेंसी में ले रहे हैं, यानी कि आपकी करेंसी है PKR और आपकी परचेज़ पाकिस्तान से बाहर कहीं की हुई है, USA में हुई है सकते ऊपर, तो PKR से डॉलर में जो कन्वर्जन चार्जेस हैं वो 2% वो कन्वर्जन फ़ी लेगा, करेंसी कन्वर्जन फ़ी 2% वो ट्रांजैक्शन फीस लेगा। ठीक है, टोटल 4% तक वो अमाउंट कट कर सकता है आपकी हर ऑर्डर में से। ठीक है, प्लस आप नीचे आएंगे तो फीचर्स में आपको 2 स्टाफ मेंबर मिल सकते हैं, यानी कि आप अपने एक इस शॉपिफाई में 2 मेंबर्स ऐड कर सकते हैं जो आपके इस स्टोर को हैंडल करेंगे। और आप अपने स्टोर के अंदर एक से बजाय 4 लोकेशन डाल सकते हैं इस वक्त पर मुख्तलिफ अंदाज की, जैसे मैंने आपको POS का सिस्टम समझाया है। ठीक है, और आपको बेसिक रिपोर्टिंग मिलती है। ठीक है, जो हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिक ये हो गया, ये किसी भी एक स्टार्टअप के लिए काफ़ी हद तक ठीक ठाक प्लान है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका थोड़ा सा पावरफुल बिजनेस है या आप चाहते हैं थोड़ा सा बेस्ट हो जाए आपके लिए, तो आप इस शॉपिफाई के सेकंड प्लान को यूज़ करें। $49 पर मंथ इसकी फ़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फ़ी 1% पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर 2% पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको 1% पड़ रही है, यानी कि आपकी हर सेल में से आपको 1% फ़ी बचेगी। तो अगर देखा जाए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपकी अगर सेल ज़्यादा है तो आपको 1% कम फ़ी देनी होगी शॉपिफाई को। ठीक है, और करेंसी फ़ी इसकी सेम है, वो आगे तक भी सेम ही रहेगी, लेकिन ये उस वक्त करेंसी फ़ी उस वक्त अप्लाई होगी जब आपकी कोई डिफरेंट करेंसी में परचेज़ करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 5 स्टाफ मेंबर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 का मिलता है। प्लस आपको प्रोफेशनल रिपोर्टिंग मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है ग्रो करने के लिए। साथ में आपको शिपिंग का जो प्लगइन है, जो प्राइस है, UPS प्रायोरिटी मेल क्यूबिक, ये UPS से मुराद है USA के लिए, तो उसका जो आपको शिपिंग है वो भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थर्ड में आए एडवांस में, तो वो $300 पर मंथ की फ़ी है। ठीक है, साथ में आपको जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो सिर्फ 0.5% पे करनी होगी। ठीक है, 0.5%, जो बहुत ही कम है और काफ़ी बड़ी अमाउंट आपकी हर ट्रांजैक्शन में से बच जाती है। साथ में आपको करेंसी फ़ी 2%, साथ में आपको ड्यूटी एंड इंपोर्ट टैक्स रेट आपको 0.85% तक पे करना पड़ सकता है, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्लान है तो यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट की टैक्स वगैरह होते हैं उसकी भी आपको यहीं से डिटेक्ट हो जाती है, जो आप आगे अपने टैक्स वगैरह में दिखा सकते हैं। साथ में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो 15 स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा लोकेशन रख सकते हैं आप, प्रोफेशनल रिपोर्ट मिलेगी, प्लस एडवांस रिपोर्ट बिल्डर आपको मिलेगा, साथ में इंटरनेशनल प्राइसिंग मिलेगी, साथ में आपको ड्यूटीज़ और इंपोर्ट टैक्सेस का ऑप्शन मिलेगा जहां से आप हैंडल कर सकते हैं। ये और शिपिंग और दूसरी और डिफरेंट बेनिफिट्स आपको इसमें मिल सकते हैं। ये सिर्फ मेन बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी और बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि और बेनिफिट जो हैं जो आप ईजिली खुद भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप है बिल्कुल, तो आप बेसिक को यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉपिफाई को यूज़ कर लें। तो जो एडवांस प्लान है, सॉरी एडवांस नहीं है, थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन फीस 1% पड़ती है, जबकि यहाँ पर आपको 2% पड़ती है। तो यहाँ पर ये दिखने में सिर्फ 1% का गैप लगता है आपको, लेकिन जब हर ट्रांजैक्शन में से चार्ज हो रहे होते हैं तो आपको एक काफ़ी बड़ी कॉस्ट पड़ रही होती है। तो बेस्ट है कि आप 1% की तरफ रहें, इस फिगर को छोड़ दें, क्योंकि 3 महीने के बाद आपको ये भी $19 में पड़ रहा होगा। तो $20 के फ़र्क को
अगर हम 20 या 30 हज़ार के फ़र्क को अगर हम देखेंगे तो हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन फ़ीस की वजह से। साथ में हम स्टाफ मेंबर्स डाल सकते हैं और भी मुख्तलिफ प्रोफेशनल रिपोर्टिंग मिलती है जो हमें काफ़ी फ़ायदा देती है। अगर आपका इससे ज़्यादा पावरफुल बिजनेस है तो फिर आप एडवांस के ऑप्शन को रख सकते हैं। यहाँ पर आप मंथली आपको नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप ईयरली रखते हैं सिलेक्ट करते हैं तो आप 10% बचा सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए सिलेक्ट करते हैं तो आप 20% बचा सकते हैं, और अगर आप 3 साल के लिए प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आप 25% तक आपको प्राइस ऑफ मिलेगी। यानी कि जहाँ पर आप $299 पर मंथ भर रहे थे वहाँ पर आप $219 पर मंथ भर रहे होंगे एडवांस के अंदर, और यहाँ पर आप जहाँ पर $49 भर रहे थे वहाँ पर सिर्फ $36 आपको भरने पड़ेगा पर मंथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर आप 3 साल की एक ही दफ़ा ले सकते हैं तो आप साल का ले लें, 3 साल का ले लें, आपके बिजनेस के लिए बेहतरीन रहेगा। लेकिन आप मंथली बेसिस पे भी रख सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट प्लान थे, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम अगर आप आएँ तो आपको ये $1 का ऑफ़र ना मिले, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये इनकी मुख्तलिफ टाइम की ऑफ़र के मुताबिक ये बदल सकती है, ठीक है। लेकिन ये मेन फीचर जो हैं तकरीबन यही रहते हैं जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं।